हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लेसन प्लान की। और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी आप सभी लोगों की लेसन प्लान के लिए। तो यहाँ पर हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय का लेसन प्लान देखेंगे और इसका प्रकरण रहेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इनका जो है बना बनाया फॉर्मेट है। अगर आपका फॉर्मेट इस तरीके से बना बनाया नहीं है, अगर आपको सारी चीज़ें लिखनी है तो आप सारी चीज़ों को लिख के उसके बाद फिर अपनी जैसे नॉर्मल आप लेसन प्लान बनाते हैं वैसे बनाइएगा, क्योंकि इनका बना बनाया फॉर्मेट है। तो आपको जो है इसमें केवल फिल करना है जो भी चीज़ें आगे लिखी गई हैं। जैसे दिनांक के आगे आप दिनांक लिखेंगे, कक्षा के आगे कक्षा। अगर आपका फॉर्मेट बनाया बनाया नहीं है तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। दिनांक लिखना है, फिर दिनांक के आगे आप उस दिन को लिखना है, भाई किस दिनांक को आपका ये लेसन प्लान बना है। कक्षा लिखेंगे, फिर उसके आगे कौन सी कक्षा ये लिखेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से है, फॉर्मेट बना बनाया है कि नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल फाइल है तो आप नॉर्मल जैसे लेसन प्लान पूरा लिखते हैं पूरा वैसे लिखिएगा। कुछ चीज़ें आप इंक्लूड नहीं करेंगे जो भी अभी मैं बता दूंगी। तो देखिए दिनांक आप लिखेंगे तो जिस भी डेट का लेसन प्लान होगा वो लिखिएगा। कक्षा 8 हो जाएगा। कालांश जो भी आपका होगा वो लिखिएगा। अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। जो समय होगा वो आप बस इतना लिखिएगा कि कितने मिनट का क्लास है, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपका क्लास होगा, कितने बजे से कितने बजे तक। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनका फॉर्मेट बना है इसलिए ये यहाँ पर इनको लिखना पड़ेगा। बाकी अगर आप नॉर्मल फाइल बना रहे हैं तो आप केवल समय के आगे जितने भी मिनट का क्लास है वो आप लिख दीजिएगा। संबंध इकाई, तो इससे पहले आप विषय लिखेंगे कि विषय कौन सा है। तो विषय देखिए गणित है, गणित विषय का लेसन प्लान है। और गणित विषय के अंतर्गत जो संबंध इकाई है इसका मतलब कि कौन से भाग का है, गणित के किस भाग का ये लेसन प्लान है, तो वो मेंसुरेशन है। तो वो यहाँ पे लिखा गया है। पाठ क्रमांक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कोई मतलब नहीं है लिखने का। नॉर्मल अगर आप फाइल बना रहे हैं तो सीधे आप प्रकरण लिखेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका प्रकरण है। पाठों की कुल संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम यहाँ पे जो है उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इन्होंने जो उद्देश्य है वो सीधे इन्होंने विशिष्ट उद्देश्य को लिखा हुआ है। यानी जो आप ज्ञानात्मक अवबोध ज्ञानोपयोग वगैरह देख रहे हैं ये विशिष्ट उद्देश्य के भाग है। अगर सबसे पहले आपको समान उद्देश्य लिखना है। अगर आपके इसमें समान उद्देश्य पहले लिखा जाता है, आपके विद्यालय में लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप समान उद्देश्य लिखिएगा। चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान मैंने अपलोड करे हैं गणित के, जहाँ पे आपको सामान्य उद्देश्य उसके मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं भी देखना है तो मैं कुछ समान उद्देश्य बोल दे रही हूँ ताकि आप जो है एक आइडिया लगा लीजिए कि कौन कौन से समान उद्देश्य होते हैं। तो गणित विषय में आप मैं 2-3 बता देती हूँ। जैसे पहला आप ये लिखेंगे कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझाना या बताना। ठीक है, 2-3 इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य की तरफ आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे इन्होंने सीधे विशिष्ट उद्देश्य से शुरुआत की है। तो अगर आपके विद्यालय में ये अलाउ है कि आप सीधे विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं तो आप शुरुआत यहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या है मैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला है। तो इन्होंने 2 लिखे हैं पॉइंट इसमें कि छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया का पुनः स्मरण कर सकेंगे। हम अवबोध की बात करें तो छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना अन्य ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल से कर सकेंगे। दूसरा है छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली त्रुटियां ढूंढकर उसमें सुधार करेंगे। बात करें हम ज्ञानोपयोग की तो इसमें भी पहला है कि छात्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का उपयोग नवीन समस्याओं को हल करने में करेंगे। दूसरा है छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए सभी विधि का चयन कर सकेंगे। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि इनकी राइटिंग में अगर कहीं पर भी कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको क्लियर हो जाए। चौथा है कौशल। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कि छात्र विधि पूर्वक, यहाँ पे पूरक नहीं होगा, विधि पूर्वक होगा। ठीक है, विधि पूर्वक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा है छात्र सूत्र की सहायता से लिखित रूप में सरलता से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। बात करें अभिरुचि की तो छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में अपने सहपाठियों की मदद कर सकेंगे। और छठा हमारा है अभिवृत्ति। तो इसमें है कि छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली समस्याओं को विभिन्न तरीके से हल जो है यहाँ पे इनकी जो चीज़ें हैं ये समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से लिखिएगा।
कि छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली समस्याओं को विभिन्न तरीके से हल कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ये हल ही लिख रहे थे, जो भी हो, तो यहाँ पे हल के बाद आप लिखेंगे हल कर सकेंगे, यहाँ पे बीच में कर रहेगा। ठीक है, हल कर सकेंगे। तो दूसरा यहाँ पर है कि छात्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में होने वाली त्रुटियों को निःसंदेह स्वीकार कर सकेंगे। तो इस तरीके से उनका जो उद्देश्य वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो चार्ट घनाभ का मॉडल, रोलिंग पेपर एवं कच्चा उपयोगी सामग्री, जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चौक, डस्टर, लपेट, चैम्पर, चार्ट घनाभ का मॉडल, रोलिंग पेपर और कच्चा उपयोगी सामग्री, इस तरीके से। और यहाँ पर इनकी जो फॉर्मेट है उसमें शिक्षण विधि को पहले इंक्लूड करा गया है। अगर आप पहले इंक्लूड करते हैं, आपके विद्यालय में ये अलाउ है, तो आप पहले भी लिख सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग जो है, कुछ फॉर्मेट में आपने देखा होगा, कुछ विद्यालय में ये है कि जब आप पाठ प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हर शिक्षण बिंदु के समक्ष आप वहाँ का जो भी प्रोसेस, आप जिस तरीके से जो मेथड यूज करते हैं, जो भी शिक्षण विधि यूज करते हैं, फिर वहाँ पे आप कॉलम एक डालते हैं शिक्षण विधि का, जहाँ पे आप जो है जो भी शिक्षण विधि यूज होती है आप उसको लिखते हैं। तो वो अपने विद्यालय के फॉर्मेट पे है। इनके विद्यालय में पहले ही फॉर्मेट में पहले ही शिक्षण विधि को इंक्लूड किया, मतलब लिखा गया है कि क्या कौन कौन सी शिक्षण विधि यूज होगी, आप पहले ही बता दीजिए। तो इन्होंने बता दिया आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि। ठीक है, यहाँ पे आप और भी विधि यूज कर सकते हैं, जैसे जो भी क्योंकि ये यूज होती है, प्रश्नोत्तर विधि बहुत यूज होती है, श्यामपट विधि यूज होती है, क्योंकि आप प्रश्न तो करेंगे मैथ में, तो कुछ विधियाँ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, श्यामपट विधि, इस तरीके से विधि लिख सकते हैं। बात करते हैं पूर्व ज्ञान की। तो छात्रों को ठोस ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित सामान्य जानकारी है, मतलब छात्र जो है जो भी ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, जैसे बेलन हुआ, आपका शंकु हुआ, घनाभ हुआ, घन हुआ, तो इसके बारे में वो नॉर्मल जानकारियाँ रखते हैं। समान जानकारी उनको पता है कि कितने, मतलब क्या है, कैसे है, इतना उनको पता है। और छात्र आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना जानते हैं, मतलब आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं ये बच्चों को पता है। आप बच्चों को इतना पता है, तो इसी के माध्यम से हम अब पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे, पाठ प्रस्तावना की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न में देखिए प्रश्न क्या होगा, छात्रों को घनाभ का मॉडल दिखाते हुए प्रश्न किया जाएगा कि यह क्या है। तो बच्चे बताएंगे घनाभ, क्योंकि उनको ये पता है कि ये कौन सी ज्यामितीय आकृति है, क्योंकि यहाँ पे आपने पूर्व ज्ञान में देखिए ये चीज़ मेंशन करी है। इसमें कितने पृष्ठ है, तो इस बच्चे बताएंगे 6। ठीक है, यहाँ इन्होंने 6 लिखा है, तो आप सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं 6, या इस तरीके से लिख सकते हैं 6, क्योंकि घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ का फिगर आपको पता है किस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपका क्या है, घनाभ। तो ये फिगर दिखा के पूछा गया, तो इसमें देखिए 6 पृष्ठ होते हैं, वो बच्चों ने बता दिया 6। अब इन पृष्ठों की आकृति कैसी है, तो पृष्ठों की आकृति अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आयताकार है। ठीक है, ये जो पृष्ठ है वो आयताकार है। अब घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो ये बच्चों को नहीं पता, तो यहाँ पे बच्चे मौन रहेंगे और ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना सीखेंगे। बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भाग बनाने हैं, छात्राध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट कार्य। यहाँ पे सीधे आप श्यामपट कार्य लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अध्यापन बिंदु की जगह शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, शिक्षण बिंदु, और यहाँ पे आप सीधे श्यामपट कार्य लिख सकते हैं, श्यामपट कार्य, श्यामपट कार्य। अब यहाँ पे पहले सूत्र की स्थापना की जाएगी। तो सूत्र देखिए डायरेक्ट आपको अध्यापक सूत्र नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपको केवल बता दिया जाएगा तो आप केवल रटेंगे, और रटेंगे तो वो भूलने की उसकी जो चांसेज हैं वो हाई हो जाते हैं। तो छात्रा जो यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होगी वो बच्चों के मदद से ही, बच्चों से ही सूत्र निकलवाने का ट्राई करते हैं, ताकि बच्चे समझे सूत्र को कैसे निकाला गया है, जिससे कि वो कभी भूले ना। तो सूत्र की स्थापना का यहाँ पर जो पहला पॉइंट हमारा शिक्षण बिंदु होगा वो होगा सूत्र की स्थापना, यानी सूत्र की स्थापना कैसे की जाएगी, यानी किस तरीके से हम घनाभ का जो इस तरीके से जो सूत्र है, ये घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो है वो कैसे निकालेंगे, उसकी स्थापना हम यहाँ पे जो है बताएंगे कि किस तरीके से होगा। तो जो भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगी तो अध्यापक छात्रों को चार्ट पर घनाभ की आकृति दिखाते हुए पूछेंगे कि यह आकृति किसकी है, बच्चे बताएंगे घनाभ की। इस आकृति में कितने पृष्ठ है, बच्चे बताएंगे 6। तो यहाँ पे देखिए फिगर भी है। ठीक है, फिगर भी बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से 6 पृष्ठ है। अगर हम बात करें आगे की, तो हम अगला क्वेश्चन जो रखेंगे तो वो हमारा होगा 3rd क्वेश्चन। तो देखिए 3rd क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किन किन पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो बच्चे बताएंगे सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। किसका, क्योंकि 6 पृष्ठ है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक ना फिगर बना के चलती हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा आसान हो जाए। तो अगर हम ये घनाभ बना देते हैं, ठीक है, इस घनाभ अगर हम बना देते हैं
तो घनाभ में आप क्या करेंगे, घनाभ में आप एल करेंगे, ये बी करेंगे और इसको एच करेंगे, ठीक है। ये तो फिगर में आप दिखाएंगे कि घनाभ 3 डायमेंशनल है तो उसमें क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, 3 चीज़ें होंगी। तो हम यहाँ पे फिगर बना के चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पृष्ठ 1 की, तो देखिए फिगर में इसको नाम दिया गया है। ऊपर अगर आप फिगर देखें तो इस फिगर में देखिए नाम दिया गया है A B C D, ठीक है, E F G H। तो हम एक काम करते हैं, इसी तरीके से नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे दे देंगे A B, ये हो जाएगा, इसको ना अलग कलर दे देते हैं, ठीक है। ये C और ये D, ये E हो जाएगा और ये F हो जाएगा और ये G हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक। तो अब उसके बाद साथ साथ क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे ये H हो गया, ठीक है, ये L हो गया, ये B हो गया। तो जो चीज़ें जो हैं, ये B हो गया, ये L हो गया। तो इस तरीके से नाम दे देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो पृष्ठ 1 हमारा क्या है, ABCD। तो ABCD हमारा पृष्ठ 1 है। तो यहाँ पे देखिए A और C और D, तो इसमें L और B हैं। तो हमने क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जो भी लंबाई है, तो लंबाई को यहाँ पे हमने L से दिखाया है, चौड़ाई को हमने B से दिखाया है। तो ABCD एक आयत है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ 2 क्या है, EFGH। तो EFGH, तो इसमें क्षेत्रफल, क्योंकि हम केवल एक आयत को देख के चलेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर भी लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगी, L हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो यहाँ पर भी L और B ही है, L है और B है। तो यहाँ पर भी लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पृष्ठ 3 यानी ADEF की, तो यहाँ पर फिगर में आप देखिए, तो यहाँ पे एक और फिगर ही बनाते हैं, क्योंकि बार बार अप डाउन करना पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं। तो एक फिगर हम और बनाते हैं घनाभ का, ताकि आपको समझाना जो है, ये घन नहीं है, ठीक है, घनाभ है। मैं यहाँ थोड़ा छोटा इसलिए बना रही हूँ तो आपको घन लगेगा, लेकिन ये घनाभ ही बना रही हूँ मैं। इसको एक काम करते हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो घन बना रही हैं। तो घन नहीं बना रही हूँ मैं, घनाभ ही बना रही हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, घनाभ ही बना लेते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाया और फिर हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये हमने घनाभ बना लिया। अब थोड़ा सा समझिएगा बस इसको, ताकि आपको ना ये वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आगे मैं बताऊँगी आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली हम एक इस घनाभ में हम कुछ इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल मतलब 3 चीज़ें होती है उसमें। तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ यानी B, यानी हम चौड़ाई को B से दिखा रहे हैं, लंबाई को L से दिखा रहे हैं। और ये चीज़ क्या है, ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये क्या है, ऊंचाई है। तो देखिए ये भी ऊंचाई है, तो ये भी ऊंचाई होगा। अब ये लंबाई है, तो देखिए ये भी लंबाई होगा। ये वाली जो चीज़ है, देखिए ये भी लंबाई होगी। अब ये B है, तो देखिए ये भी B होगा, ठीक है। अब जो चीज़ें वो हैं उसको हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। तो जब ये L है, ये भी L होगा, ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये नीचे वाला जो है ये भी B होगा, ठीक है, ये भी B होगा और ये भी B होगा, ठीक है, ये भी B होगा। तो इसको दिखाने से तात्पर्य यहाँ पे मैं एक चीज़ और करती हूँ, मैं थोड़ा सा, कि आपको थोड़ा और जो है क्लियर हो जाए। हम एक काम करते हैं, एक और कलर ले लेते हैं ताकि थोड़ा समझाना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये कलर ले लिया, ग्रीन कलर। तो देखिए ये भी B होगा, क्योंकि ये B है तो समानांतर है, तो ये भी B हो जाएगा। अब H के समानांतर तो ये H है, लेकिन ये B के समानांतर तो ये है, तो ये भी B होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको अभी जो चीज़ें मैं बताऊँगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम 2 पृष्ठ का तो देख लिए थे। अब तीसरे पृष्ठ का देखिए हम क्या करेंगे। तो जो तीसरा पृष्ठ था, तो यहाँ पे जो है पृष्ठ 1 का क्षेत्रफल आपने देख लिया, पृष्ठ 2 देख लिया। पृष्ठ 3 की बात करें तो ADEF है। तो पहले हम एक यूनिट का नाम दे देते जो हमारा जो भी चीज़ें था। तो ये A था, ये B था, ये C था और ये D था, ये E था और ये F था और ये हमारा G था और ये हमारा H था, ठीक है, यही था। तो ADEF का क्या हो जाएगा, A, D और E और F। तो इसमें क्या है, इसमें लंबाई तो L है, सॉरी लंबाई इसमें है ही नहीं, लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, H है, तो ये हमारा H होगा, ये हमारा H है, ठीक है। ये समानांतर इसके है तो ये L था, यहाँ पे गलती से लिखा गया, तो ये हमारा H है क्योंकि इसके समानांतर ये है। अब ये हमारा H है, ये भी हमारा H होगा।
तो हमें बात करना है इस वाले पोर्शन का, तो इसमें बी और एच है, मतलब लंबाई यहाँ पर ऊंचाई के रूप में दिख रही है। तो यहाँ पे पृष्ठ 3 का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, चौड़ाई गुणित ऊंचाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लंबाई की जो वैल्यू है उसको हम ऊंचाई से दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम घनाभ में लेके चल रहे हैं तो घनाभ में ये जो होगा ये हमारा ऊंचाई है, लेकिन अगर उनसे केवल एक आयत मान के चलेंगे तो वो लंबाई है, लेकिन लंबाई को हम लोग एच से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब पृष्ठ 4 क्या है, जी बी जी सी बी जी और एच, ये वाला। ठीक है, अब इस वाले की बात हो रही थी, इसमें भी देखिए आप क्या है, एच है और बी है, तो चौड़ाई गुणित ऊंचाई यहाँ भी होगा। पृष्ठ 5 क्या है हमारा, ए बी जी एफ, तो ए बी और जी और एफ यानी ये वाला पोर्शन, इसको ना हटा देते हैं थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाएगा। हम बात इसकी कर रहे हैं, यानी ये वाले पोर्शन की, ए बी जी एफ। तो इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें है एल है, ठीक है, एल है और क्या है, एच है, इसमें बी नहीं है। हम पीछे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो लंबाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। और पृष्ठ 6 भी सेम होगा, लंबाई गुणित ऊंचाई, यानी ये डी सी ई एच का, सी डी ई एच का, तो ये भी आपका लंबाई गुणित ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे ऊंचाई को हम लोग, भले वो आयत में लंबाई रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन वो है ऊंचाई। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं, पहले सही हो गया है, यहाँ पे ये गलती से हो गया था। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। अब बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न होगा कि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग क्या होगा। तो बच्चे बताएंगे कि लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी जो 6 थे, जो हमारे 6 पृष्ठ थे ना, सबको जोड़ देंगे। तो लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई, या ऊंचाई गुणित चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणित चौड़ाई। तो ये 6 हमारे पृष्ठ के जो थे क्षेत्रफल थे, हमने सबको जोड़ दिया, तो ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें जो चीज़ें कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे, ये तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस 2 हो जाएगा लंबाई गुणित ऊंचाई और 2 हो जाएगा ऊंचाई गुणित चौड़ाई। तो 2 हो जाएगा कॉमन और यहाँ पे बाकियों को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखिए ये फार्मूला आपका निकल के आया। तो इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं फार्मूले में। तो ये हो जाएगा हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, जिसको हम एस दिखा रहे हैं। अब ये लंबाई को हम लोग एल से दिखा रहे हैं, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को जो है एस से दिखा रहे हैं, चौड़ाई को बी से दिखा रहे हैं, ऊंचाई को एस से दिखा रहे हैं, फिर ऊंचाई हमारी एच है, लंबाई हमारी एल है। तो ये आपका फार्मूला जाएगा कि 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल लंबाई है, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई। तो इस तरीके से देखिए फार्मूला जो है वो निकाल लिया गया है, बच्चे की सहायता से ही अध्यापक ने निकलवाया, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बात की जाएगी यहाँ पे कुछ प्रश्नों की। तो वो हमारा मेन मोटो होता है, किसी भी अध्यापक का मेन मोटो होता है कि मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को गणित के प्रश्न हल करवाना, केवल उनको रटवाना नहीं, फार्मूला रटवाना सब कुछ नहीं होता है गणित में, आपको बच्चों को प्रश्न हल करवाने होते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है कि एक घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो संपूर्ण जो आपका घनाभ है, ठीक है, संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अध्यापक स्वयं एक बार ही प्रश्न को 2 छात्रों से पढ़वाएगा और फिर प्रश्न करेगा। छात्र प्रश्न जो है पढ़कर समझेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न जो, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न हो गया। अब अध्यापक पूछेगा कि लंबाई कितनी है, बच्चे बताएंगे 20 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, तो बच्चे बताएंगे 15 सेंटीमीटर, तो बी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए एच जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, तो बच्चे बताएंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो बच्चे बताएंगे कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या आप उसे लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित चौड़ाई भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बच्चे अब जो है छात्र गणना करना शुरू करेंगे। जो भी सारी वैल्यू थी बच्चों को पता थी, अब एल की वैल्यू उन्हें पता है, पी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, तो सबकी वैल्यू वो लोग रखना शुरू करेंगे, गणना करेंगे। तो अध्यापक पूछेगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, तो बच्चे बताएंगे 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो एक घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक जो है प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब अध्यापक स्वयं एक बार प्रश्न पढ़कर 2 छात्रों से प्रश्न पढ़वाएगा और चार्ट में दिखाते हुए छात्रों से निम्नानुसार प्रश्न करेगा। पूछेगा कि भाई छात्र की घनाभ की लंबाई कितनी है, तो बच्चे बताएंगे 6 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ पे एल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है तो बच्चे बताएंगे 4 सेंटीमीटर, तो बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी है तो बच्चे बताएंगे कि ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी। हमें क्या ज्ञात करना है तो बच्चे बताएंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला सूत्र क्या होगा तो बच्चे सूत्र बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से सूत्र बताएंगे कि क्या होगा, और फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा तो बच्चे अब सूत्र में जो है वैल्यू रख के गणना करना जो है शुरू करेंगे। और यहाँ पे गणना जो है वो शुरू की जा चुकी है। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ तो बच्चे बताएंगे 88 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू हमारी आ गई 88 वर्ग सेंटीमीटर या 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपका पाठ प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाएगा। फिर पुनरावृत्तीय मूल्यांकन प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पे पहला है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है वो ज्ञात करें। दूसरा है एक डिबिया की लंबाई एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और तथा ऊंचाई लंबाई की आधी है, तो डिबिया का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है प्रश्न चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिट्टो आपको सेम यही रखना है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन चाहे तो बदल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने गृह कार्य में भी 2 प्रश्न रखे हैं। पहला है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 0.5 सेंटीमीटर है। दूसरा है घनाभ के सिरों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, तो उसको रंगने के लिए रंगने योग्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने प्रश्न रखे हैं और यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। इस तरीके से आप अपना फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको बस वीडियो पसंद आती है तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।